टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूँ सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स इन द पोस्ट बुल मार्केट रन। ठीक है, तो इस वीडियो में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। इसमें बेसिकली हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो अभी इन्वेस्टर्स फेस कर रहे हैं कि सर अब पैसा मार्केट से कैसे कमाएं, क्या करना चाहिए, स्टॉक 40% डाउन है, 50% डाउन है, एवरेज करें या नहीं करें, कैसे नए स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, कहाँ पैसा लगाएं, अभी बॉटम फिशिंग करने का सही समय है क्या, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सारी चीज़ें जो हम लोग ने अभी लास्ट लगभग जो 2-3 महीने से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कंपाइल करके आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। इसमें हम काफ़ी चीज़ें बात करने वाले हैं, लाइक कुछ जो नेक्स्ट सेक्टर्स है और जो नेक्स्ट स्टॉक्स है जो हमको लग रहा है गुड है इट करंट प्राइस पे। ठीक है, कैसे स्टॉक सिलेक्शंस वगैरह करने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बुल मार्केट के दौरान बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे वो गलती दोहराते हैं तो फिर वो और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि इसको अपने आप को इस पूरे करेक्शन फेज के दौरान अपने मन को कैसे काम करना है। ठीक है, बिल्कुल मतलब शांति कैसे लानी, मेंटल पीस पे हम लोग भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आपकी सॉल्व करेगा। चलिए, सबसे पहले एक और जो क्वेश्चन था, लोगों ने बहुत सारे हमें कमेंट्स में बोला था कि आपसे इंटरेक्ट करना हो, लाइक इफ वी हैव सम क्वेश्चंस और पर्टिकुलर इफ वी वांट टू नो मोर अबाउट समथिंग तो हाउ यू वी कैन रीच आउट टू अस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया था, हम हर बार बोलते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो कि बीट द स्ट्रीट करके, ये एक ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है, यहाँ पे आपको सभी तरह की न्यूज़ सारी जगह से एक साथ एक जगह पे मिल जाएगी। भले ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हो, कॉन कॉल हो, मैनेजमेंट हाइलाइट्स हो, या फिर कोई भी तरह का एनालिसिस हो, या फिर कोई भी एक इंटरेस्टिंग इंसाइट हो। ठीक है, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन है कमेंट सेक्शन का। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे कुछ कमेंट करेंगे तो हमारी टीम उसको देख लेगी और हम लोग उसको फिर रेस्पॉन्ड कर देंगे। और इसी के साथ हम लोग हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन में एक बेसिकली लाइव इंटरेक्शन करते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टर्स की क्वेरीज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और जो हमें लगता है कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सेक्टर, स्टॉक या न्यूज़ है, उस पर हम लोग ज़रूर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बीट द स्ट्रीट टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वो आपके लिए एक सही जगह है जहाँ पे अपन इंटरेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको है ना एक सूथिंग एडवाइस देना चाहूँगा। देखो, ये बुल मार्केट जो अभी आया है और जो अभी हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप ज़्यादा इस बारे में टेंशन मत लीजिए कि मार्केट क्यों इतना गिर रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज ऐसे कि आप है ना कुछ मत कीजिए, रीड बिजनेस नॉट स्टॉक प्राइजेस। ठीक है, हम लोग हर बार एक चीज़ हमेशा बोलते हैं, रीड बिजनेस नॉट स्टॉक प्राइजेस। अगर आप थोड़े दिन मार्केट को नहीं देखोगे ना तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप खुद ही देख लीजिए, एक महीने में मार्केट कितना हिल गया है। वही एक दिन 200 पॉइंट चढ़ता है, एक दिन 200 पॉइंट गिरता है। देयर इज नथिंग इन दिस मार्केट। ये इतना थकाने वाला और इतना साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। भाव देख के अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन द एनालिसिस पार्ट, लर्निंग पार्ट, रेदर देन जस्ट वॉचिंग द स्टॉक प्राइजेस। हम लोग ने है ना रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी यही किया था और हम हर बार हर करेक्शन फेज में यही करते हैं कि मार्केट को कम से कम देखो, प्राइजेस को कम से कम देखोगे ना, अपने आप आपका बेसिकली मेंटल पीस मेंटेन रहेगा और आप गलतियां कम करोगे। क्या होता है, जब मैं मेरा पोर्टफोलियो खोलता हूँ, जब मेरे पास भी कोई ऐसा स्टॉक है जो 40% डाउन है, मुझे भी लगता है अरे लॉस बुक करो। मेरे को भी कोई लगता है कि स्टॉक है जो बहुत कम गिर गया है, मैं वो खरीदने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी, जितना आप कम देखोगे ना उतनी आपको बेसिकली प्रॉब्लम्स कम होंगी। ठीक है, उसके अलावा मैं हर बार बोलता हूँ कि फोकस ऑन इन्वेस्टिंग रेदर देन ट्रेडिंग। अभी तो हालत ऐसी हो गई है कि ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। देयर इज नो काइंड ऑफ सिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो बहुत सारी बुल मार्केट में आई थी। ठीक है, तो फोकस ऑन इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग शुड ब्रिंग पीस एंड वेल्थ। ठीक है, तो पीस ऑफ माइंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जब तक है ना मार्केट अपने 200 डीएमए से नहीं चला जाता है पार, ठीक है, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल फैक्टर होता है। ठीक है, अगर जब तक 200 डीएमए को क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट में वैसे भी कोई खास मूवमेंट नहीं आने वाला। जो अभी के हिसाब से 200 डीएमए लगभग 16,200 के आसपास है। ठीक है, सो वो क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। सो फोकस ऑन द थिंग्स, मतलब आपने क्या गलती करी उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, सो अपन गलतियों को भी लेंगे, कैसे कैसी तरह की गलतियाँ देखी गई।
ठीक है। और बॉटम फिशिंग पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग या जो एवरेजिंग होती है वो कैसे करनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जब आपने कोई स्टॉक को, मान लीजिए अपन एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, लेट्स से अपन एक एग्जांपल लेते हैं अभी कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का। ठीक है, इट्स अ गुड कंपनी। ठीक है, इट्स अ गुड कंपनी। ये 1000 रुपये के आसपास ट्रेड होता था जब इसका आईपीओ आया था। अभी ये लगभग 550 का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि यार अगर मैंने स्टॉक 1000 रुपये पे लिया है, 40% डाउन है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए क्या? अब इसको कैसे जवाब आपको मिलेगा, तो पहले आप ये समझिए कि 1000 रुपये के टाइम पे क्या चीज़ें थी और 550 के टाइम पे क्या चीज़ें हो गई है। कुछ चीज़ें बदली है क्या? तो मैं इसका अब सही जवाब दूं आपको, क्या बदला है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में? कोविड का रेवेन्यू खत्म हो गया है, दैट्स वाई द स्टॉक हैज़ फॉलन सो मच। ठीक है, बट क्या अभी करंट भाव पे अच्छा है क्या? तो वो आपको वापस उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस, थोड़े बहुत वैल्यूएशंस पे फोकस करना पड़ेगा, पी पीबी पे, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, हमेशा मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैं हमेशा एक चीज़ फॉलो करता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक 40% करेक्ट हो जाता है, ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, फॉर एन एग्जाम्पल आई होल्ड TV18। ठीक है, अभी वो 40% डाउन चला गया लगभग एक महीने के अंदर। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया था वैल्यूएशंस क्या है, तो अब मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, मैं अभी उसको एवरेज नहीं करने वाला। जब तक वो स्टॉक 20-30% 20% का एक वापस अप मूव नहीं दे देता, 40-50% करेक्ट होने के बाद अगर कोई स्टॉक 10 या 20% से नहीं मूव हो जाता, मैं उसमें कुछ भी नहीं करने वाला। आई विल कीप दैट स्टॉक एज एज एंड दैट। ठीक है, तो मेरा एक्सपोजर नहीं बढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा ना, कभी भी आपको एवरेजिंग करने के लिए आप ये देख लीजिए वो कंपनी में कुछ जो गलती हुई है या जो इस कारण गिरा है वो अब कारण रहा है या नहीं रहा है। नहीं तो क्या होता है, जब आप एवरेज करते जाते हो ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, आप है ना ऐसे एवरेज करने के चक्कर में खराब स्टॉक्स बहुत ज्यादा पाइलअप कर लेते हो और आपका एक ही स्टॉक में बहुत ज्यादा आपका वो बढ़ जाता है। ठीक है, बेसिकली एक्सपोजर बढ़ जाता है। मैं हमेशा एक्सपोजर पे बहुत फोकस करता हूँ कि किसी भी स्टॉक का मेरे लिए एक जो नॉर्मल अपॉर्चुनिटी है, नॉर्मल स्टॉक है, मैं उसको हमेशा मेंटेन रखता हूँ कि एक लाख से 2 लाख से ज़्यादा मेरा पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से वो ना बढ़े। ठीक है, दैट्स व्हाई आई फोकस ऑन द पोजीशन साइजिंग पे भी बहुत फोकस करना है। कभी भी जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, एक बार में जनरली, एक जनरल मैं बता रहा हूँ, 10-20 हज़ार से 50 हज़ार से ज़्यादा के स्टॉक एक साथ मत खरीदिए। एक दिन पे, एक भाव पे एक स्टॉक कभी नहीं खरीदना है, एक सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। ठीक है, तो बहुत सारी ये चीज़ें होती है जो लोगों को पोजीशन साइजिंग में होता है। ठीक है, और हमेशा मैं एक और चीज़ भी ध्यान में देता हूँ कि जैसे ही ये मार्केट ओवरऑल जब पॉजिटिव टर्न हो जाएगा या फिर सेक्टर में पॉजिटिविटी आ जाएगी, जैसे अभी ऑटो सेक्टर में पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं हर 10% पे उसको ऐड करता जाऊंगा। जैसे जैसे 10-10% गिरेगा तो 10-10% बढ़ेगा, मैं उसको ऐड करता जाऊंगा। और जब नीचे गिरने के टाइम पे मैं हमेशा ये फोकस रखता हूँ कि 20-30% जब तक करेक्ट नहीं होता ना, तो मैं उसको उस टाइम ऐड, उससे पहले ऐड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो दैट इज हाउ आई डू पोजिशन साइजिंग एंड हाउ आई डू स्टैगर्ड बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, देन कुछ मिस्टेक्स हैं जो इस बुल मार्केट में लोग बाग वापस करेंगे, इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कोई भी तरह के आईपीओ, हाई पी, हाई डेट, लो एफसीएफ वाले, लो कैश फ्लोज वाले, हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स पे अपने को फोकस नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिस पे अपने को कभी फोकस नहीं करना है, वो है कॉमोडिटी स्टॉक्स। जब भी इन्फ्लेशन पीक पे चला जाता है तो कमोडिटी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वो रैली आ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, अभी जो कमोडिटी स्टॉक्स में रैली आई थी वो है एडिबल ऑयल प्राइसेस की। रुचि सोया, अडानी विल्मर बहुत ज़्यादा हाई पे गए थे। ठीक है, द पॉइंट इज दैट, अब क्या होता है, लोग बाग गलती कहाँ कर देते हैं, आई विल टेल यू। आप एडिबल ऑयल में अगर पैसा लगा रहे हो तो एटलीस्ट हियर फ्रॉम द मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। ठीक है, मैंने है ना टेलीग्राम पे भी डाला था कि एडिबल ऑयल में जब अडानी विल्मार की सीईओ ने एक बहुत सिंपल चीज़ बोली थी कि ये जो प्राइस है वो सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने मई 2022 के आसपास बोला था। ठीक है, और आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ है। जब मैनेजमेंट खुद ही बोल रहा है कि वो प्राइस सस्टेनेबल नहीं है, तो देर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग एट दैट हाई लेवल। ठीक है, अब लोगों ने उस टाइम पैसा लगा लिया 1,000-800 रुपये जब भी उसका भाव था, तो और अब यहाँ से वो 550 रुपये आ चुका है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, हमेशा मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना है, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत बार ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो
बुल मार्केट के डार्लिंग स्टॉक्स थे, स्ट्रीट के फेवरेट स्टॉक्स थे, बट वो अगले 3 साल बाद अवेलेबल नहीं होंगे। इसमें से बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स होंगे, माइक्रो कैप के स्टॉक्स होंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे, येस बैंक और DHFL का। ये दोनों स्टॉक्स 2017 के बुल मार्केट के स्ट्रीट के फेवरेट स्टॉक्स में हुआ करते थे। आज दोनों ही स्टॉक 2020 की रैली में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है, अब रिसेंट का एक एग्जाम्पल है ब्राइटकॉम भी। ठीक है, तो ब्राइटकॉम इज अपने आप में बहुत बड़ा स्टोरी है, वो पूरा ही एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। ठीक है, इट हैज़ करेक्टेड बाय 70% 80%। धनी सर्विसेज में भी यही हुआ। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नथिंग बट मैनेजमेंट एंड प्रमोटर का क्वालिटी, कंपनी कैसे चला रही है, पैसा कैसे इधर उधर कर रही है, वो बहुत ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब ब्राइटकॉम में बहुत सारी चीज़ें थी, धनी में भी बहुत सारी चीज़ें थी, जो मतलब बेसिकली मैनेजमेंट किस तरीके से इन्वेस्टर्स को पागल बना रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों पे अपने फोकस करना है। और द मेन पार्ट इज दैट हर आदमी की गलती के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बोरोड कन्विक्शन। अपन किसी और के कहने पे स्टॉक ले लेते हैं। मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो स्टॉक 500 रुपये चल रहा है आज, यहाँ पे अभी 250 रुपये पे, तो अभी ले लो। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो 52 वीक हाई पे है वो बेसिकली वापस रिकवर हो सकता है। इंडिया में इन्वेस्टर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दे डू बेसिकली है ना बॉटम फिशिंग करते हैं। बॉटम फिशिंग या फिर आप बोलोगे दे कैच द फॉलिंग नाइफ्स। ठीक है, तो एक यहाँ पे ना लाइव मिंट का एक आर्टिकल है, रिटेल इन्वेस्टर्स कैच द फॉलिंग नाइफ, डोंट चेज द मोमेंटम, ये आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अपन एक गलती करते हैं, अपन ये देखते हैं पहले वो 52 वीक हाई बनाता है और फिर अपन जैसे ही वो नीचे आता है तो अपन उसको खरीदते हैं। जबकि एक सही इन्वेस्टर क्या करता है, वो 52 वीक हाई बनने से पहले खरीदता है, और अपन उल्टा करते हैं। ठीक है, अपन पोस्टमार्टम कर रहे हैं, लोग बाग पहले ही खरीद लेते हैं। सो दैट्स नॉट अ राइट वे। कभी भी इस तरीके से मत कीजिए कि 52 वीक हाई पे तो खरीद ले। लाइक 2020 में फ्यूचर ग्रुप बहुत अच्छा लग रहा था, खत्म हो गया। ठीक है, 2021 में DHFL जेट एयरवेज वाज अ गुड स्टॉक, खत्म हो गया। ब्राइटकॉम वाज अ स्टॉक, खत्म हो गया। धनी सर्विसेज वाज अ स्टॉक, खत्म हो गया। ठीक है, बहुत सारे वीक फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स यहाँ से आउट हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि अब इतनी लिक्विडिटी है ही नहीं। एंड देन आई विल कम टू या अनदर पार्ट ऑफ द बेसिकली वीडियो, कि अगर किसी को लग रहा है कि वेदर वी आर इन बुल मार्केट और बियर मार्केट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर करेंटली इन द बुल मार्केट ओनली। ठीक है, क्या इंडिया की इकोनॉमी में आप एज अ ब्रॉडर मार्केट सोचिए कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, रिसेशन जैसी हालत है क्या, कहीं पे ऐसा हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा सेक्टर में ही प्रॉब्लम होगी? कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही, हर कंपनी कैपेक्स कर रही है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके की चीज़ों को हम लोग ने ना यहाँ पे फोकस किया है। हम बहुत सारे चार्ट्स के थ्रू हमने आपको ये बताया कि वी आर नियर टू द बॉटम। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ना बहुत सारे चार्ट्स के साथ हमने बताया था। ठीक है, तो आपको बहुत सारे चार्ट्स मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जो मुझे लगता है और आप भी समझोगे, निफ्टी का पी अभी 18 के आसपास चल रहा है। कोविड के टाइम पे जो इन्होंने पी बनाया था वो 17 का था। ठीक है, और अपनी इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग्स लगातार बढ़ती आ रही है। ठीक है, अपना जो निफ्टी का EPS है वो भी बढ़ता आ रहा है। तो निफ्टी की जो वैल्यूएशंस रही है वो अभी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अपने लो पे चली गई है, और नियर टू द एवरेज चली गई है। ठीक है ना, तो ये एक सही समय है, आप समझ लीजिए कि मार्केट की जो बेसिकली वैल्यूएशंस है एज ए निफ्टी यहाँ पे काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये एक आप एक इम्पॉर्टेंट इस तरीके के चार्ट्स आप देख सकते हैं। हम आई बटन दबा के भी हम आपको ये वीडियो शेयर कर देंगे, और आप ये थ्रेड के थ्रू भी देख सकते हैं। अब लोगों को पैसा कहाँ लगाना है, आई टेल यू वेरी सिंपल थिंग, कि पैसा कहाँ लगाना है, बॉटम फिशिंग कैसे करनी है। हमने वापस ये स्ट्रेटेजी पहले भी डिस्कस करी थी, बट अब भी वापस कर लेते हैं। देखो, बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वो बेस्ट तरीका है। मैंने अभी क्या किया, मैं टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, मैंने बहुत सारा पैसा अपना ELSS म्यूचुअल फंड में डाल दिया। मुझे 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिलती है, 1.5 लाख रुपए आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने 1.5 लाख रुपए उसमें डाल दिया है। तो मेरे को जो फंड डिप्लॉय करना था, बॉटम फिशिंग करनी थी 1.5 लाख रुपए की, तो मैंने ऐसे ही कर ली। ठीक है, अब अगर मेरे को लग रहा है कि और पैसा है, और या फिर मैं पैसा कभी लगा रहा हूँ, वो कौन सा पैसा मैं लगा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं वो पैसा लगा रहा हूँ जो मेरे लिए डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, जो मेरे को हर महीने जनरेट हो रही है, और जो मेरे को बेसिकली अगले 2 साल तक नहीं चाहिए, मैं वो पैसा ही मार्केट में लगा रहा हूँ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें बहुत सारे लोग आके ये बोलते हैं कि हमने वो पैसा लगा लिया जो हमें 2-3 महीने चाहिए था, हमने हमारे दोस्त का पैसा ले लिया, लोन ले लिया, फिर पैसा लगा दिया। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। लेवरेज बैट्स, मार्जिन ट्रेडिंग, दीज थिंग्स प्लीज अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है,
तो एक मैंने एलएसएस म्यूचुअल फंड में लगाया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, हमेशा मैं बोलता हूँ निफ्टी 20 में पैसा लगाते रहो। जब भी मार्केट अभी 200 डीएमए के नीचे चल रहा है ना, सिंपल है, जब भी मार्केट 3% गिरे, निफ्टी 20 या फिर इंडेक्स फंड में पैसा लगा लो, ठीक है। निफ्टी 20 ज़्यादा ईजी होता है बिकॉज उसमें ट्रेड करना सिंपल होता है। 170-160 रुपए की वो यूनिट आती है। आपको 10,000 लेनी है, 100 लेनी है, 5 लेनी है, 2 लेनी है, 1 लेनी है, कितनी भी लो, आज लेके कल बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं आज जब 15,500 पे जब मैंने निफ्टी 20 लिया, ठीक है, जब मार्केट मेरा 16,500 या 17,000 चला जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी मेरे को वहां पे लगेगा कि अब बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दिखने लग गए हैं, ठीक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ जाएगा, वापस अपनी है ना करेक्शन फेज खत्म हो जाएगा। तब तक मैं क्या करूंगा, जो मैंने निफ्टी 20 उस टाइम लिया था 15,500 का, मैं 17,000 पे लाके बुक कर लूंगा। मेरी बॉटम फिशिंग भी हो गई, मुझे स्टॉक स्पेसिफिक भी सोचना नहीं पड़ा। अभी क्या हो रहा है, अभी लोग बाग स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर वो स्टॉक नहीं चला मार्केट के साथ तो कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मार्केट के साथ गिर तो रहे हैं, बट मार्केट की रिकवरी के साथ वापस बढ़ नहीं रहे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आई डोंट वांट टू नेम इट एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो हमेशा इस समय में आपको ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मत दिमाग लगाइए, एंड कीप योर सेल्फ काम ऑल्सो, बिकॉज क्या होगा, आप यहाँ पे 4-5% मूव के लिए देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो एक तरीका है। फिर उसके बाद आप है ना लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अपने लो से केवल 10%, हाई से केवल 10-20%, 10 या 12% ही उस पर चल रहा है। उसमें एक इंपॉर्टेंट थीसिस क्या है, इंपॉर्टेंट थीसिस है गैस की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी है और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बहुत बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। क्या वो स्टॉक बहुत ज़्यादा चला था क्या, वो बहुत ज़्यादा गिरा है क्या, नहीं चला है, ठीक है। अगर आप देखोगे साल भर में रिलायंस ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। ऑटो स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसमें से टीवीएस है जो अपने केवल 10%, और हीरो मोटोकॉर्प ऐसे हैं जो केवल 52 वीक हाई से 10% पे ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 10% डाउन ही है। सो यू कैन फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। डीवीज लेबैक एक अच्छा स्टॉक है जो काफ़ी गिर चुका है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी भी बेसिकली वैल्यू बाकी है, बिकॉज कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल। तो लार्ज कैप स्टॉक से आप स्टार्ट कीजिएगा वापस से, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और नया पैसा। फिर धीरे धीरे मिड कैप में जाइए, फिर स्मॉल कैप में जाइए, ठीक है, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप फॉलोज लार्ज कैप, ठीक है। तो हमेशा ये तरीका होता है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड्स हमने यहाँ पे भी डाले हैं कि हमारे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स क्या है, तो वो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन बेसिकली ना पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग। उसके बाद यहाँ पे एक और जो चीज़ है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। लोग बाग यहाँ पे 10% रिटर्न, 20% रिटर्न इन अ मंथ की सोचते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न की सोचते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, विजय केडिया जी ने लास्ट ईयर 0% रिटर्न बनाया है, एंड ही इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट, एंड ही इज नॉट रिग्रेटिंग इट, ठीक है। अपनी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से बहुत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑलवेज फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डोंट सी एवरी ईयर एज अ न्यू 2020, एज अ न्यू 2021, ठीक है, वो नहीं होने वाला है, दैट कैन नॉट हैपन। प्लीज हैव कन्विक्शन एंड द पेशेंस एंड यू विल बी इन प्रॉफिट, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा तो एक अनिल सिंघवी का भी वीडियो आया था, ही इज फोकसिंग ऑन इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी फॉर द नेक्स्ट 10-5 years। तो यू कैन वॉच दीज काइंड ऑफ वीडियोज, एंड आई ऑलवेज से कि फोकस ऑन वॉट एक्सपर्ट्स आर सेइंग, नॉट एक्सपर्ट्स। वो ऐसे एक्सपर्ट्स को नहीं देखना है जो बेसिकली स्टॉक टिप्स दे रहे हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को देखो जो सेक्टर स्पेसिफिक या कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर थिंग्स। अगर आप इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हो तो आप हमें ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इस तरह के कंपाइलेशंस को एक साथ हर वीकेंड पे शेयर करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने लास्ट 3-4 वीकेंड रीड्स निकाली है, जहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट इंटरव्यूज, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, गुड वीडियोज, गुड स्टॉक एनालिसिस, क्या एक थीम है, क्या एक फैक्टर है, क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो बॉटम फिशिंग वाली बात भी हो गई है। देन आई ऑलवेज से कि लॉन्ग टर्म में ये कुछ चार्ट्स है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं, जिसमें से एक मेरा फेवरेट चार्ट जो ये है, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रख लो। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। अगर आप 1,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, 15% आप उसका रिटर्न मारो, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% आएगा, ठीक है। 25 साल के लिए अगर आप ऐसा करोगे, 1,000 रुपये हर महीना 25 साल तक करोगे, तो आपका पैसा लगेगा 3 लाख रुपए, और आपको जो रिटर्न बन के आएगा 15% के हिसाब से, अगर हर साल 15% रिटर्न आता है, तो इट वुड बी 32 लाख रुपीज़।
इट इज एज सिंपल एज दैट 10x। जो भी लोग अपने 20s 30s या 40s में भी हैं, तो थिंक ऑफ दैट कि आप अगर 40 साल के हो और आप 25 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो, तो यू विल बी एट सिटिंग एट 65 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो यू विल हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ लाइफ रिमेनिंग ऑल्सो, कंसिडरिंग 70-75 एक एवरेज लाइफ होती है। तो आपके पास बहुत टाइम है ये करने के लिए। कभी ये मत सोचिए कि हम 40 साल के हो गए या 50 साल के हो गए यार, अब हम क्या SIP स्टार्ट करेंगे। ठीक है, SIP इज द मोस्ट सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग द वेल्थ। ठीक है, सो अगर आप ये कर लोगे ना, कितना सिंपल है, मतलब 3 लाख रुपए, लोग बाग 3 लाख रुपए बहुत सारे लोग ट्रेडिंग और FNO में ही गवा देते हैं। सिंपल 1,000 रुपए महीना लगाना, और ये EMI भी नहीं है। किसी टाइम आपने मिस भी कर दिया तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज अभी मार्केट इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि यहाँ पे आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगती है। दैट्स वाई वी फोकस ऑन द म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs। वी ऑलवेज शेयर दिस एट। अब ये 15% का रिटर्न है, हो सकता है कभी ज्यादा हो कम हो। ठीक है, ओवरऑल आप 12% भी देखोगे तो भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो दैट इज वे आप है ना हमेशा म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो, एंड थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म। कितना सिंपल है मतलब ये सारी चीजें। अच्छा, फिर हमने एक वीडियो बनाया था 5 सेक्टर्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो जिसमें से मैं आपको कुछ शेयर कर देता हूँ, बट आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। द फैक्ट इज दैट कि इस वीडियो में हमने वो शेयर किया है कि पोस्ट रेट इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। सो क्या क्या सेक्टर्स में हमें लगता है, एक FMCG सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा डेट टू इक्विटी उसका कम है। एक IT सेक्टर है जिसका यहाँ पे अच्छा है, लार्ज कैप IT स्टॉक स्पेसिफिकली। देन देर आर ऑटो स्टॉक्स जिसका वैल्यूएशन कम है, तो उसमें आप पैसा लगाइए। फिर जो चौथा एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू कम, मतलब बेसिकली काफ़ी लो पे चले गए स्टॉक्स। ठीक है, और लोन ग्रोथ के कारण गिर गए थे, बट अब वापस से क्रेडिट साइकिल पिकअप हो रही है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ऑलवेज गो विद द लार्ज कैप बैंक्स। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि लैंडिंग इज द टफेस्ट बिजनेस टू सस्टेन, बट द इजिएस्ट बिजनेस टू स्टार्ट। ठीक है, तो हमेशा वही बैंकों पे जाइए जो जिनकी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। देन देर इज अ क्वेश्चन कि अभी जो आपके लॉसेस हुए हैं उसका क्या करना चाहिए। देखो, कैसे फाइंड कर सकते हो आप, है ना, उसका बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी स्टॉक को अगर आपको समझना है कि उसमें क्या हुआ है, तो पहले आप screener.in पे जाके उसका देखिए। अगर कोई स्टॉक 40% डाउन है तो प्लीज़ ट्राई टू नो द रीज़न क्यों है। ठीक है, हमेशा बाय करने से पहले ये देखो कि पोटेंशियल डाउनसाइड कितना हो सकता है नेक्स्ट ईयर में। रेदर देन लुकिंग फॉर द अपसाइड, लुक फॉर द कि डाउनसाइड रिस्क कितना है। ठीक है, क्या स्टॉक और ज़्यादा गिर सकता है क्या, वो सोचने का कोशिश करो। तो आप पहले उसके बारे में रीज़न जाने और फिर ही पैसे लगाए। जस्ट बिकॉज मेरा 40% गिर गया और मैं वापस से पैसा लगा दूंगा, भाव देख के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, भाव देख के पैसा केवल बुल मार्केट में बनाया जा सकता है। बोलते हैं ना, ब्लाइंड मनी फ्लोज इन बुल मार्केट। सो वो कभी नहीं होगा। तो बॉटम फिशिंग करने से पहले बहुत सोच समझ के पैसा लगाइए, पढ़िए कहाँ पे क्या है, उसके बारे में कौन क्या बोल रहा है। एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉल इन लव विद एनी स्टॉक। ठीक है, दैट मीन्स कि आप अपने इमोशंस और स्टॉक्स को मिक्स मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं ना स्टॉक ले लेते हैं, मान लीजिए किसी ने मारुति ले लिया या HDFC ले लिया या फिर रिलायंस ले लिया। ठीक है, या फिर मनप्पुरम ले लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दिया है, बट मनप्पुरम का 10 साल का रिटर्न जीरो हो चुका है। ठीक है, रिलायंस ने 2010 से लेके 2017 तक बहुत मिनिमल रिटर्न दिया था। तो द पॉइंट इज दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जब भी आपके इमोशंस को वैल्यूएशंस में ऐड कर दोगे ना, तो आपके हिसाब से वो स्टॉक बहुत आपको अच्छा लगेगा, वो हाई वैल्यूएशंस वाला स्टॉक है, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैप बढ़ सकता है। बट मार्केट आपके इमोशंस को कभी वैल्यूएशंस में प्राइज इन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेवर फॉल इन लव विद द स्टॉक किया, ये तो मेरे घर की कंपनी है, मेरी कंपनी है एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, जैसे ही प्रॉफिट बने, जैसे ही आपको लगे एक अच्छे खासे स्टॉक लेवल पे आ चुका है, ट्राई टू बुक प्रॉफिट। हमेशा एक मैं आपको चीज़ बोलूँगा, screener.in पे भी आप जाके देखिए, जहाँ पे भी रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे ना रिटेल इन्वेस्टर्स उसको पाइल अप करते जाते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीट स्पेसिफिक आपको लगता है ना, तो स्ट्रीट में मार्केट में बहुत फेवरेट हो जाता है। सिंटेक्स एंड फ्यूचर ग्रुप वाज अ गुड एग्जांपल, लॉरस लैब्स वाज अ गुड एग्जांपल, IEX वाज अ गुड एग्जांपल। लोगों ने क्या किया, टॉप पे इसको पाइल अप कर देगा रिटेल इन्वेस्टर्स। तो वो भी हमेशा एक गलत तरीका होता है। ठीक है, जहाँ पे भी रिटेल इन्वेस्टर्स का बेसिकली स्टेक बढ़ रहा है ना, ट्राई टू अवॉइड दो स्टॉक्स। ठीक है, बिकॉज क्या होगा, जब भी मार्केट गिरता है ना, तो फिर वो रिटेल इन्वेस्टर्स कभी उसको बाइंग करने के लिए नहीं आते। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वहाँ पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, सो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आपके साथ शेयर करनी थी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई आपका क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में है,
और आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इस पूरे बेसिकली मार्केट सिनेरियो में, ठीक है, focus on long term investing, I always say. And it is one of the best time to sell your regrets and buy your mistakes, sorry, sell your mistakes and buy your regrets, ठीक है। तो ये एक अच्छा समय है जहाँ पे आप आपकी आपकी जो जिस स्टॉक में आपको लगता है यार मैंने गलती ले ली कर दी लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं रहे, ठीक है, अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है, फिनेंशियल्स वीक है, उनको निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने भी बहुत सारा लॉस बुक किया, देयर इज नथिंग फैक्ट इन दैट, ठीक है। आई ट्राई टू बुक लॉस इन एनी काइंड ऑफ गार्बेज स्टॉक आई होल्ड, एनी काइंड ऑफ वीक स्टॉक आई होल्ड, बिकॉज मेरे को अभी क्या लग रहा है कि मैं एक खराब स्टॉक निकाल के मैं एक अच्छे स्टॉक में पैसा लगाऊंगा तो मेरे को अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, क्योंकि खराब स्टॉक चले नहीं चले बट अच्छा स्टॉक चलेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अच्छा और बुरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस कि आप अच्छा और बुरा कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है, आपके नैरेटिव्स है, आपको मैनेजमेंट ने बोल दिया, नैरेटिव्स एंड वॉक द टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट गाइड कर रहा है बट हो सकता है आपको लगेगा कि मैनेजमेंट कभी वो काम कर ही नहीं पाता है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने FY20 में बोला था 23 तक हम नेट डेट फ्री हो जाएंगे, आई थिंक दैट इज द फिगर, ठीक है। बट अभी इस बार बोल रहे हैं कि FY25 तक नेट डेट फ्री होंगे, ठीक है। वॉक द टॉक नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट केवल बोल रहा है बट कर नहीं रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक और देता हूँ, यस बैंक, उसके CEO को आप जब भी देखेंगे तो 2 साल से वो बोल रहे हैं कि टर्न अराउंड होने वाला है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो वॉक द टॉक पे भी अपने को फोकस करना है, ठीक है, कि मैनेजमेंट सही में वो कर भी पा रहा है वो जो बोल रहा है, तो वो भी फोकस करना है, ठीक है। गाइडेंस को मीटअप कर पा रहा है क्या, एनुअल रिपोर्ट्स आई हैं, आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, ठीक है। हमने TCS के एनुअल रिपोर्ट के साथ एक एग्जांपल डाला था कि कैसे आपको एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। हम कल एक ट्राई कर रहे हैं एक वीडियो डालने का जिसमें हम लोग बताएंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए, एकदम डीप डाइव सेशन रहेगा, सारी चीज़ें कवर करेंगे, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टॉक, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस please comment on the YouTube channel and give us the feedback so that we can prepare a better video and more kind of educational videos, okay? And you can please join also our Telegram so that we can interact and we can have a more better discussion over there, and let's create a wealth for a long term, okay? चलिए, and always remember, capital protection is much more important than capital appreciation. Thank you so much.